नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको मालूम है इस साल बम्पर वैकेंसीज आने वाली है ना। चंडीगढ़ पुलिस में अपने पास बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो इसलिए स्पेशली मैं आप लोगों के लिए ये सेशन लेके आई हूँ कि कौन कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे, कौन कौन प्रिपरेशन करो और कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं? ओके, so welcome to our class. My name is Pragya and I am going to tell you about कि अपने पास वैकेंसी कैसी आई है, कौन मतलब कितनी वैकेंसी आने की चांसेस है, एलिजिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, और पहले अपने पास कितने वैकेंसीज आए हुए हैं उसका क्या अपने पास प्रोसेस था। ठीक है, तो चलो बिना समय बर्बाद करते हुए हम आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात देखो ध्यान से, हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे। ठीक है, तो वेबसाइट रही अपनी, ये रही। ठीक है, और ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा, दिख रहा है, ये आ गया। अभी यहाँ पे अपने पास दे रखा है रिक्रूटमेंट ऑफ P/ASI लिखा हुआ है, फिर अपने पास कांस्टेबल लिखा है। हम फिलहाल आज कांस्टेबल की वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से बच्चों, 2024 में, 2023 में, 22 में, 15 में, 14 में, 13 में, 11 में, 10 में, 9 में, सब में वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और आपको मालूम है चंडीगढ़ पुलिस यानी सेंट्रल जॉब। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बारी। देखो ध्यान से, ये 2024 का प्रक्रिया था, तो अपने पास तब आया था अपने पास आईटी सेक्टर में। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये कट ऑफ अपने पास मेरिट लिस्ट सारा कुछ दिया हुआ है ना। मैं आपको ये बेसिकली क्यों दिखा रही हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लगे। ओके, चलो इसका नोटिफिकेशन आप रीड कर लेते हैं, उस टाइम पे क्या आया था, मतलब कौन कौन से बच्चे एलिजिबल थे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, यस ये रहा। ठीक है, ये उस टाइम का नोटिफिकेशन है। अब देखो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कितने तारीख को आई थी, तो आई थी अपने पास 23/1 है ना। 23/1 यानी 23 जनवरी। एक सेकेंड पेन अपना देख लेते हैं, पेन कैसे चलेगा। ये रहा फ्री ड्राइंग। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 23 जनवरी को आई थी। ठीक है, और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 13/2 यानी फरवरी के मंथ में यही एंड हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, देखो ध्यान से, ये 23 से शुरू हुआ कार्यक्रम और 13 पे जाके खत्म हो गया। मतलब कितने कम दिन आपको मिले थे फॉर्म्स कंप्लीशन के लिए। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चला था कि यार वैकेंसी भी आई हुई है। ओके, फिर अपने पास रिटर्न डेट कब का था, तो 3/3 यानी 3 मार्च। मतलब जनवरी के एंड में अपने पास नोटिफिकेशन आया, फरवरी में अपने पास फॉर्म फिलिंग हुआ और मार्च में ही एग्ज़ाम हो गया। समझ में आ रहा है, कंटिन्यूसली। मतलब अगर अभी इस साल अपने पास वैकेंसी आने की संभावना जताई जा रही है, तो वो जो अपने पास वैकेंसी होगी ऐसे ही आएगा कि इस मंथ में अपने पास नोटिफिकेशन आया, 10-15 दिन दे दिए फॉर्म फिलिंग के लिए, एंड देयर आफ्टर एग्जाम कंडक्ट हो गया 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो इतना फास्ट प्रक्रिया रहता है कि जिसकी पहले से प्रिपरेशन है सिर्फ वही लोग इसमें अपीयर हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। क्योंकि अब जिसने प्रिपरेशन नहीं की, अब बिना तैयारी के कैसे जंग लड़ने जाएंगे, है ना। तो देखो ध्यान से, फिर हमने क्या करवाया, इनका फिजिकल टेस्ट हो गया इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च। ठग ठग ठग। ठीक है, अभी अपने पास जनवरी में नोटिफिकेशन आया, देयर आफ्टर फॉर्म फिलिंग हो गया, फिर अपने पास रिटर्न डेट का भी एग्जाम डेट आ गया, और उसके बाद अपने पास जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट था वो भी हो गया। ओके, तो इसमें देखो कौन कौन से बच्चे अलाउड थे, ये उस टाइम के वैकेंसी का है। इस बार वैकेंसी अपने पास ज़्यादा आने वाली है पिछले के कंपैरेटिवली। अब ये देखो अपने पास एज कितनी होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, 18 से 25। मतलब अगर आपकी एज इस इन बिटवीन फॉल हो रही है तो आप सभी एलिजिबल है। देखो दूसरा अपने पास रिलैक्सेशन लगाया ना, कि अगर आप ओबीसी के हैं या फिर आपको एससी कैटेगरी के हैं, तो अगर आप ओबीसी के हैं तो 18 से 28 तक, और अगर आप एससी कैटेगरी में लाइक करते हैं तो 18 से लेके 30 तक। इतनी एज के भी अगर आप हैं तो भी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अपने पास और क्या दे रखा है कि रिलैक्सेशन अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो भी उसको दिया जाता है, अप टू एज ऑफ, मैक्सिमम जो दिया जा रहा है वो 45 साल तक दिया जा रहा है। ठीक है, ओके, बाकी ये और अपने पास सर्विसमैन के लिए। ठीक है, कि जो अपने पास पहले से जो लोग सर्विस में थे। अब ये अपने पास आईटी के लिए आया था, तो आईटी के लिए तो अपने पास यहाँ पे बोलता है कि भाई मिनिमम आपके पास ये बैचलर होनी चाहिए, +2 में, मतलब कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंट्स में, कम्युनिकेशन, आईटी एंड ऑल। ठीक है, पर अगर एक सिंपल अपने पास कांस्टेबल की आ रही है वैकेंसी, तो उसमें अपने पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहती है बच्चों, 12th पास होना चाहिए या फिर उसके इक्वलेंट अपने पास कुछ होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है।
अगर एक जनरल वाली आ रही है वैकेंसी, अगर आईटी सेक्टर का है तो इस तरीके से होगा। अगर अपने पास जनरल वैकेंसी आ रही है तो वो किसके बेसिस पे है, 12th क्लास के बेसिस पे है। तो इस साल भी वैकेंसी आने वाली है और भर भर के वैकेंसी आएगी, तो तैयारी अभी से शुरू करना पड़ेगा, है ना। चलो आगे देख लेते हैं और क्या दे रखा था अपने पास नोटिफिकेशन में। इसमें अपने पास कितने टीयर हैं, एक टियर 1 था और एक टियर 2 है, ठीक है। ये देखा ड्राइविंग टेस्ट, कंप्यूटर स्किल टेस्ट। हाँ ये देखो सबसे पहला क्या है अपने पास, टियर 1 में अपने पास क्या था कि यार टियर 1 में अपने पास वही टेस्ट होगा, ऑफलाइन टेस्ट था ये। उसमें क्या आ रहा है, जीके आ रहा है और रीजनिंग है और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। यानी जिसकी इंग्लिश वीक है वो भी बच्चा अपीयर हो सकता है, ठीक है, आराम से। देखो प्री में अपने पास कोई इंग्लिश का सिलेबस ही नहीं है। क्या क्या है, दैट इज योर जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। कम से कम अपने पास कितना आना चाहिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो कम से कम 40% आना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो कम से कम 40 नंबर तो बनते ही हो आपके। दूसरा, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 100 में से कम आपको 35 नंबर लेने ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उसमें भी कम से कम आपको 35% यानी 35 मार्क्स 100 में से आने ही चाहिए, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो कम से कम 30 नंबर आने ज़रूरी है 100 में से। इतनी बात सबको क्लियर है। चले आगे, चलो क्या कह रहे हैं आगे। आगे कहता है जिसने टियर 1 जब क्वालिफाई किया वही लोग सिर्फ टियर 2 के लिए एलिजिबल है। अच्छा यहाँ पे मार्क्स गिवन था, देखो ध्यान से, यहाँ पे मार्क्स भी मेंशन था कि टियर 1 अपने पास 100 नंबर का होता है, ठीक है। अब टियर 2 कितने नंबर का है, ये 50 नंबर का है। देखो यहाँ पे क्या है, टियर 2 इज ऑफ 50 मार्क्स। ये किसके लिए था, तो बच्चों ये वाला जो है ये पर्टिकुलरली ये अपने पास, मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ, 2024 का जो अपने पास कांस्टेबल का वैकेंसी आया था उसके लिए, ठीक है। वहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि यार आईटी सेक्टर में चाहिए, पर अगर कोई इन जनरल आता है तो पेपर और हल्का ही होता है, ठीक है। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा नहीं, घटेगा, क्लियर। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होता है, ठीक है। देखो इसके अंदर है नेगेटिव मार्किंग, दैट इज 0.25, ठीक है। हर एक गलत आंसर का 0.25 मार्क्स कटेगा, ओके। फिर अभी यहाँ से अगर जिसने टियर 2 भी क्वालिफाई कर लिया तब अपने पास वो किस में आएगा, 3rd कैटेगरी में, दैट इज योर फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा। ये दे रखा है आईटी सेक्टर के लिए उस टाइम पे था, तो उस टाइम पे जो 50 नंबर का जो टेस्ट था वो आईटी सपोर्ट एंड स्पेशलाइजेशन, मतलब समवेयर कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है, अभी जो बच्चे यहाँ से शॉर्टलिस्ट हुए वो बच्चे आप फिजिकल के लिए आ सकते थे। तो ये देखो दे रखा हुआ है कि 1600 मीटर की रेस होगी, 800 मीटर का भी फीमेल के लिए, मतलब ये मेल के लिए 1600 मीटर का रेस है और फीमेल के लिए 800 मीटर का रेस है, ठीक है। लॉन्ग जंप होना चाहिए, ये दे रखा हुआ है मेल के लिए कितना लॉन्ग जंप होना चाहिए, 1st अटैम्प्ट, 2nd अटैम्प्ट, 3rd अटैम्प्ट, है ना। फिर अपने पास हाई जंप, लॉन्ग जंप, ठीक है, रिलैक्सेशन भी दे रखा है, फिर चेस्ट कितना होना चाहिए, ये एंड ऑल, ठीक है। अब देखो बोनस मार्क्स भी मिल रहे थे। बोनस मार्क्स किसको मिल रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। पहला है कि अगर आपकी हाइट बहुत अच्छी है तो कुछ ज़िंदगी में पहली बार अपने को हाइट का लाइक इतना फ़ायदा हो रहा है कि अगर आपकी हाइट बहुत अच्छी है तो आपको उसका बोनस मिलेगा, ठीक है। और क्या है, फीमेल कैंडिडेट जिनकी हाइट 165 है या फिर अबव है उनको भी बोनस मिल रहा था 2 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है या फिर बी सर्टिफिकेट है या फिर ए सर्टिफिकेट है ना। एनसीसी में बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है ना, ताकि बच्चे ऐसे सख्त बने, है ना, वो सॉफ्ट ना हो, उनको ऐसे हार्ड रिजिड ट्रेनिंग कराई जाती है। तो अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का मैक्सिमम ऐसे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। देखो 100 अपने पास फ्री में था, फिर 50 नंबर का अपना पेपर 2 हुआ, ठीक है, यानी 150 नंबर में से आपको 5% नंबर मुफ्त का मिल जाएगा, ठीक है। मुफ्त का क्या, आपने पहले जो मेहनत किया हुआ है उसका मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% मार्क्स मिलेगा, और अगर आपके पास ए था तो आपको 2% ऑफ द टोटल मार्क्स ऐसे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। ये अपने पास पुराना नोटिफिकेशन लेके आने के पीछे का एक ही मकसद था, ये बताना आपको कि यार देखो जो अपने पास कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई थी पिछले बार
है ना, चंडीगढ़ की। तो उसमें क्या हुआ, एग्ज़ाम मतलब अभी नोटिफिकेशन आया, साथ के साथ एग्ज़ाम हुआ और साथ के साथ अपने पास मेरिट बनना शुरू हो गया, रिजल्ट आ गया। मतलब सारी प्रोसेस इतना ज़बरदस्त तरीके से, इतने फास्ट तरीके से ऑर्गेनाइज कराया गया कि जिनकी तैयारी नहीं थी वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है आपको कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हम सोचते हैं कि हाँ थोड़ा सा 2 वीक पढ़ के अपने पास एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो आप अगर अभी से तैयारी शुरू करेंगे तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये बात आप गूगल सर्च करके देख लो, विश्वास नहीं हो रहा, चलो करते हैं। देखो ध्यान से, ये देखो, ये अपना गूगल खुला हुआ है ना, यस ये क्रोम है ना, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे टाइप करके आप चेक कर लो। यहाँ पे मैं लिखती हूँ चंडीगढ़ पुलिस वैकेंसी, ठीक है। आगे लिख लो यहाँ पे रिक्रूटमेंट 2025, ये देखो आ गया ना 2025 का रिक्रूटमेंट। ये क्या लिखा है, द चंडीगढ़ पुलिस इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज अ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर 400 कांस्टेबल। 400 कांस्टेबल पोजीशन के लिए अपने पास वैकेंसी आ सकती है। तो हमारा क्या फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम अभी से तैयारी करें, है ना। ज़रूरी तो नहीं कि जब बारिश आएगी तभी हम छाता खरीद के रखेंगे, है ना। पहले से छाता खरीद के रखो, तैयारी रखो कि हाँ भाई अभी बरसात का मौसम में, अभी बारिश होनी है ना। सभी को मालूम है कि सावन के मौसम में बारिश होती है, तो हम पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं। वैसे ही एग्ज़ाम आने वाला है, आपको जब सब कुछ पता लग गया है कि यार 25 साल से कम का या फिर 28 साल या फिर 30 साल, जिस भी रेंज में आप फॉल होते हैं, है ना, प्रिपरेशन शुरू कर दो बच्चों। देयर इज़ नो राइट टाइम फॉर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। समझ में आया। आपकी अगर तैयारी रहेगी तभी तो आप एग्ज़ाम दे पाएंगे ना। सिर्फ एग्ज़ाम देना नहीं है, अपने को एग्ज़ाम क्रैक करना है। हम बॉर्न हुए हैं, हमारा जन्म ही हुआ है ताकि हम अच्छा एग्ज़ाम क्रैक कर पाए, ठीक है। और देखो रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तो अरोड़ा क्लास आपको अपना भाई बंधु मानता है, इसीलिए वो एक लेके आया बहुत ही स्पेशल ऑफ़र। बच्चों देखो ध्यान से, और ये ऑफ़र बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए है, सिर्फ और सिर्फ इस वीक के लिए है ये, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहते हैं इस साल कि हाँ भाई मेरे को तैयारी करनी है, मुझे सीरियसली अपने पास एग्ज़ाम फोड़ना है, आपको मालूम है दिन पे दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है और अपने पास जनता भी पढ़ी लिखी आ रही है, कट ऑफ बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? बिकॉज एवरीवन इज़ फोकस्ड। सबका ऐसा मानना है कि यार अभी टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी मेरे को जॉब लेनी है, ठीक है। तो आप भी सीरियस कैंडिडेट बन करके एक बार बस मन में ठान लो कि जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये अपने पास ऐसा मोटो होना चाहिए आपका, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो आपको सारे बैचेस पर डिस्काउंट लेके आए हैं बेसिकली। तो अपने पास देखो ध्यान से, सबसे पहला बैच जो कि आपको मालूम है कि हम चंडीगढ़ पुलिस के लिए स्पेशली अपने पास लक्ष्य बैच लेकर के आए हैं, जिसकी प्राइस पहले 999 थी, अब ये कितनी की हो गई बच्चों? डाटा सी ऑफ 499 की हो गई है, ठीक है। इससे ज़्यादा हैवी डिस्काउंट कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये बैच अपना ऑनलाइन रहेगा, आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा AC 293। अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं तभी आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप MTS की भी तैयारी करना चाहते हैं, आपको मालूम है SSC बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकालता है, ठीक है। और देखो स्ट्राइक, धरने एंड ऑल अलग चीज़ है, पर हर साल एग्ज़ाम होता है। ये बात अच्छी है कि हर साल एग्ज़ाम होता है, पेपर का फीस बहुत कम है, और क्या है, हर साल मेरिट लिस्ट बन रही है, आगे भी बनेंगी, ठीक है। और MTS के एग्ज़ाम में तो वैसे भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम 10th बेसिस पे होता है, इसलिए भी अपने पास इस एग्ज़ाम की डिमांड बहुत है, ठीक है। तो अपने पास 499 में जिन बच्चों ने 10th पार कर लिया है, 12th कर लिया है, तो वो बच्चे आराम से अपीयर हो सकते हैं इसमें। कोर्स में अपने पास लगता है AC 293। ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों हवलदार भी अपने पास इसी एग्ज़ाम को दे करके क्रैक करते हैं, ठीक है। अगला अपने पास जो है वो GD बैच के लिए है, ये भी अपने पास सभी का सेम प्राइस है बच्चों, डाटा जी ऑफ 499, ठीक है। क्लियर है सभी को? एक अपना जो ये देखो चंडीगढ़ ASI की भी वैकेंसी आने वाली है, सिर्फ कांस्टेबल की नहीं। और एक अपने ये जो कॉम्बो बैच है जिसमें आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, इसका भी अपने पास जो कॉस्ट रहेगा डाटा 499 का रहेगा, और वही सेम कोड आपने अप्लाई करना है AC 293। तो आज ही अरोड़ा क्लास का ऐप डाउनलोड कीजिए और बैच परचेज करके प्रॉपरली एक सीक्वेंस में तैयारी शुरू करो कि हाँ भाई अभी बस हो गया जितना मजाक करना था, अब नो मोर मजाक शुड बी टॉलरेटेड, है ना। समझ में आ रहा है?
पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई कीजिए, खेलने के टाइम पे सिर्फ खेलिए, है ना। ओके, अपने पास ऐसे ही दिल्ली पुलिस का भी बैच अपने पास, आपको मालूम है सीपीओ का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। सीपीओ का अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आप दिल्ली में एसआई लग सकते हैं, ठीक है। और ये तब पॉसिबल होगा जब आप अपने सपनों को साकार करेंगे। आप सोचेंगे कि हाँ भाई, अगर ड्रीम्स मेरे हैं तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल इट, ठीक है। कि अगर मैंने सोच रखा है कि मुझे कुछ करना है तो ऑब्वियसली ये मेरा मतलब फ़र्ज़ बनता है कि मैं ही उसके लिए कदम आगे बढ़ाऊँ। चलो आगे देख लेते हैं। CHSL एग्ज़ाम के लिए भी और ये ASL की वैकेंसी भी आने वाली है। तो बच्चों ये सभी पे अपने पास आपको डिस्काउंट मिलेगा, कोई भी 999 का नहीं मिलेगा अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हैं AC293, ठीक है। आप हमारे भाई बंधु हैं और रक्षाबंधन पे भाई या बहन अपने लिए जो सबसे बड़ा जो गिफ्ट है वो यही है, और इससे बड़ा गिफ्ट कोई क्या कर सकता है ना। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई दुख है, कोई दर्द है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।